हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विथ राज सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रैंकिंग का अगला पार्ट अपना करेंगे। देखिए, रैंकिंग का जो आज हम करने जा रहे हैं वो स्क्वायर अरेंजमेंट है। हम पीछे लगभग 3 पार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट क्लास जो हमारी हुई थी बेसिक हुई थी, सेकंड क्लास हुई थी प्लेस अरेंजमेंट, सेकंड और थर्ड जो हमारी क्लास हुई है वो सर्कुलर अरेंजमेंट या वृत्तीय बैठकी व्यवस्था हम उसमें कर चुके हैं। आज की जो हमारी चौथी क्लास है रैंकिंग की वो है स्क्वायर अरेंजमेंट में। देखिए, जब हम कल हम जो सर्कुलर अरेंजमेंट जब हम पढ़े थे तो उसमें 2 कॉन्सेप्ट पढ़े थे। 2 कॉन्सेप्ट क्या क्या थे? एक जब केंद्र की ओर मुंह हो और दूसरा पढ़े थे जब केंद्र की बाहर की ओर मुंह हो। दोनों कॉन्सेप्ट में हम अलग अलग कॉन्सेप्ट देखे थे, लेफ्ट और राइट का देखे थे। आज वही कॉन्सेप्ट लगभग इसमें भी लगता है। सर्कुलर अरेंजमेंट पे जो कॉन्सेप्ट लगेगा वही स्क्वायर अरेंजमेंट में भी लगता है। आज की क्लास से बढ़ने से पहले आपको मैं एक सूचना दे दूं कि कल कुछ स्टूडेंट से कमेंट कर रहे थे कि जो है हमारी नोट्स नहीं बनी हुई है और कहाँ से बनाएं। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप ऐप में जाते हैं इंटरनेशनल एकेडमी में, तो इंटरनेशनल एकेडमी में जैसे आप ऊपर सर्च करेंगे तो सबसे पहले आता है होम, फिर वीडियो और लास्ट में एक ऑप्शन मिलता है प्लेलिस्ट का। तो जो भी हमारी क्लासेस हुई हैं पीछे पूरी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, A to Z पूरी प्लेलिस्ट में पड़ी हैं। आप वहाँ से जाकर सबसे पहले मैं सिलेबस लिखवाया था, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल सेक्शन, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन, रैंकिंग, क्यूब, डाइस, कैलेंडर, जो भी क्लासेस हैं चैप्टर वाइज उसमें पड़ी हुई हैं, और प्लस बेसिक और एनालिटिकल और एनालॉजी और नॉन वर्बल। चूँकि हम वर्बल और नॉन वर्बल दोनों साथ में लेके चल रहे हैं तो सबकी प्लेलिस्ट अलग अलग मैंने बनवा दिया है उसमें। आप वहाँ से जाकर पूरा सिलेबस आप कवर कर सकते हैं। और मेरे साथ आप नोट जरूर आप बनाते जाया करिए, क्योंकि जब मैं करवाता हूँ तो आप नोट अगर बनाएंगे तो आपकी नोट इजीली बन जाएगी। आज हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं स्क्वायर अरेंजमेंट में। मैं चलिए पीछे का कुछ आपको आज रिवाइज करवा दे रहा हूँ। कुछ जब मैं पीछे करवाया था तो देखिए हम 6 क्लासेस में इसको पढ़ने को बताया था। रैंकिंग को मैं 6 पार्ट में बताया था। फर्स्ट पार्ट था प्लेस अरेंजमेंट, सेकंड था सर्कुलर अरेंजमेंट, थर्ड था स्क्वायर अरेंजमेंट, फोर्थ था लीनियर अरेंजमेंट, फिफ्थ था लेंथ अरेंजमेंट, सिक्स था टाइम अरेंजमेंट। ठीक है, ये 6 पार्ट में जब हम पढ़ते हैं तो देखिए प्लेस अरेंजमेंट ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, सर्कुलर अरेंजमेंट भी हम लोग कर चुके हैं। आज का जो है वो स्क्वायर अरेंजमेंट में आज हम क्लास करेंगे। इसके बाद हमारी लीनियर रह जाएगी और लेंथ रह जाएगा और टाइम अरेंजमेंट। ये 3 अभी क्लासेस हमारी अभी होंगी आगे। ठीक है, चलिए आज की जो क्लास है उसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी देखते हैं। कॉन्सेप्ट इसमें क्या होता है? इसमें लगभग देखिए जब हम सर्कुलर में पढ़ते हैं, एक गोला में पढ़ रहे होते हैं। कल की जो क्लास किया था उसमें बताया था कि जब एक फर्स्ट टाइप वो होगा जब केंद्र की ओर मुंह होगा, सभी का जो भी व्यक्ति बैठे होंगे सबका केंद्र की ओर मुंह होगा। इसमें जब केंद्र की ओर मुख होता है तो अगर उसमें दाएं को कहा जाए तो एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं और बाएं को कहा जाए तो क्लॉकवाइज घूमते हैं। लेकिन जब केंद्र की बाहर की ओर सभी का मुंह होता है, केंद्र की बाहर की तरफ मुंह करके बैठे हैं, तो अगर मैं राइट कह रहा हूँ राइट घूमने को तो आप क्लॉकवाइज घूमते थे, और लेफ्ट कह रहा था तो एंटी क्लॉकवाइज आप घूमते थे। कुछ ऐसे ही तो होता था। सपोज दैट मेरे बाएं मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे बाएं मेरा केंद्र की ओर अगर बाहर की ओर मुंह है और मेरे बाएं अगर कोई दूसरा व्यक्ति बैठा है तो एंटी क्लॉकवाइज साइड में ही बैठा होगा। इसमें अगर मेरा मुंह अगर केंद्र की तरफ है, मेरे दाएं कोई बैठा है तो एंटी क्लॉकवाइज तरफ बैठेगा। मतलब इसमें कॉन्सेप्ट दोनों में अपोजिट लगते हैं। इसमें दिशा के जो दिशा में लगता है सेम दिशा का कॉन्सेप्ट लग जाता है डायरेक्शन का, इसमें डायरेक्शन के विपरीत का कॉन्सेप्ट लगता है। ये तो हो गई कल की क्लास। आज की जो क्लास है स्क्वायर अरेंजमेंट में ये मान के चला जाता है कि लगभग सभी का मुंह
केंद्र की ओर ही लगभग बैठे हैं। सपोज दैट आप विद्यालय में पढ़ते हैं या कॉलेज में जब जाते हैं तो मेज के क्या बाहर की तरफ बैठते हैं? नहीं ना, मेज की अंदर की आप बैठते हैं, अंदर की तरफ जिधर मेज होगी और टेबल लगी होगी उधर को मुंह करके आप बैठेंगे। सपोज दैट आप किसी होटल में जाते हैं, वहाँ पे जब आप खाना खाते हैं, डाइनिंग टेबल जो लगी होती है स्क्वायर पेस में, वहाँ पर भी आप लगभग मेज की तरफ करके बैठते हैं, मेज की बाहर की तरफ आप नहीं बैठते। ये मान के चला जाता है अगर इसमें कह दिया कि मेज की बाहर की तरफ मुंह है तो इस क्वेश्चनों में लगभग कहीं ना कहीं लिख देता है, ठीक है। इसीलिए हम सबको ये मान के चलेंगे कि सब का मुख लगभग केंद्र की ओर ही सब बैठते हैं मेज में, स्क्वायर अरेंजमेंट में, ये मान के हम चलेंगे। लेकिन जहां पे क्वेश्चन कहेगा कि केंद्र की बाहर की ओर मुख है तो उसमें हम केंद्र की ओर बाहर की ओर मुख करके उनको बैठा लेंगे। उसमें कॉन्सेप्ट फिर डायरेक्शन का जो भी कॉन्सेप्ट लगेगा या डायरेक्शन के विपरीत कॉन्सेप्ट लगेगा उसको लगाकर हम सॉल्व करेंगे। आज देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है। ए बी सी डी एक मेज के चारों तरफ बैठे हैं, ए का मुख उत्तर की ओर है तथा बी ए के दाएं बैठा हुआ है, तो बी के विपरीत बी के विपरीत डी बैठा है, तो सी किस दिशा में है। अब इसमें दो इसमें और शब्द आते हैं, सी किस दिशा में है या किस दिशा में पूछेगा, किस दिशा में बैठा है, और एक आता है मुख किस दिशा में है। दोनों में अंतर है, थोड़ा सा ध्यान देना। मुख किस दिशा में है, दोनों को मैं समझा दूं और जब भी आप आगे हम करेंगे। किस दिशा में बैठा है, सपोज दैट मैं कह दूं ए बी सी डी है, ए बी सी डी यहाँ पे बैठे हैं। अभी ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हैं, केवल ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। अगर मैं कह दूं सी किस दिशा में बैठा है, तो सी किस दिशा में बैठा है तो आप कहोगे किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। किस दिशा में, उत्तर। लेकिन सी का मुख किस दिशा में मैं कह दूं तो जब मेज यहां पे लगी होगी तो सी का मुख किस दिशा में हो जाएगा, दक्षिण दिशा में, तो उत्तर हो जाएगा दक्षिण दिशा में। कुछ समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूं। जब किस दिशा में पूछा जाए, यहां पे भाषा को विशेष ध्यान दीजिएगा आप सभी क्वेश्चनों में। जब किस दिशा में पूछे तो उसको दिशा में देखते हैं, लेकिन मुख किस दिशा में है तो उसका वो जो हमारी वस्तु के सापेक्ष पूछता है उसके सापेक्ष उसका मुख निकाला जाता है। ओके, आगे आप क्वेश्चन करते हैं। बोलो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एबीसीडी एक मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो देखो चारों तरफ बैठा लिए मेज के, ठीक है। ये मान लीजिए कोई डाइनिंग टेबल होगी। अब मान लीजिए इसमें 4 लोग हैं, बंटवारा का इसमें मैं कॉन्सेप्ट बता दूं कैसे बिठाते हैं। ये मान लीजिए आपकी मेज है, तो 4 लोग हैं तो सबसे पहले इस तरह बैठा लेंगे। इसी में 6 लोग होते तो इस तरह बैठा लेते, 8 लोग होते तो इस तरह बैठाला जाता है। ये 8 का कॉन्सेप्ट होता है, 6 का कॉन्सेप्ट भी इसी में होता है, 4 का इस तरह होता है। ये होता है बैठाने का तरीका। 4 लोग हैं तो हम इस तरह बैठा लेंगे, ठीक है। सभी का मुख किसकी तरफ है, केंद्र की तरफ है, ये हम मान के चलेंगे। अब क्या कह रहा है, ए का मुख उत्तर की ओर है। अब ए का मुख उत्तर की ओर है तो इसका मतलब ए यहाँ पे बैठा होगा, ए उत्तर की ओर मुख किए हुए बैठा है, तथा बी ए के दाएं ओर बैठा है। बी जो है ए के दाएं ओर बैठा है, ए के दाएं ओर जो बैठा है तो बी कुछ यहाँ पे बैठेगा, ठीक है। और कह रहा है आगे बी के विपरीत डी बैठा है। बी अगर यहाँ है पूर्व में तो पश्चिम में डी बैठा होगा, विपरीत यही डायरेक्शन होती है। अब हमारी एक रह गया कौन, ए बी सी डी। एक रह गया कौन, सी। तो सी अब एक ही प्लेस है तो यहीं पे बैठेगा, जाहिर सी बात है, ठीक है। सी किस दिशा में, अब पूछ क्या रहा है, सी किस दिशा में है। ये नहीं पूछा है कि सी का मुख किस दिशा में है। ये पूछता कि सी का मुख किस दिशा में है तो हम देते आंसर उत्तर की तरफ, सॉरी दक्षिण की तरफ। सी का अगर मुख पूछता, लेकिन सी किस दिशा में बैठा है ये पूछा है, तो सी किस दिशा में बैठा है, बोलो ये कौन सी दिशा हुई, उत्तर। तो आंसर हो जाएगा हमारा उत्तर, ठीक है। इनमें विशेष ध्यान दीजिएगा, इन्हीं क्वेश्चनों में लगभग गलतियां होती हैं। सेकंड क्वेश्चन बोलो। सेकंड क्वेश्चन क्या है,
राज इसमें कह रहा है सेकंड में आप मेरे से पहले आप पढ़ लिया करो, उसके बाद मैं जब करवाता हूं उसके साथ आप आंसर किया करो, ठीक है। पहले आप इसको पढ़ो फिर मैं इसके बाद करवाता हूं। चलो क्या कह रहा है सेकंड क्वेश्चन, राज, प्रतिमा, सेजल और प्रिया 4 लोग हैं। कौन कौन? राज है, प्रतिमा है, सेजल और प्रतिमा है, एक प्रिया है, प्रिया है। एक मेज के चारों तरफ बैठे हैं, सभी घड़ी की दिशा में हैं, सभी घड़ी की दिशा में बैठे हैं। यदि प्रतिमा का मुख पूर्व में बैठी है तो सेजल किस दिशा में है? ये कहना चाहता है कि यदि प्रतिमा का मुख पूर्व दिशा में है तो सेजल किस दिशा में बैठी है, ठीक है। तो इसमें अब देखो हमको फिक्स पोजीशन कौन सी मालूम पड़ी, प्रतिमा का मुख पूर्व दिशा में बैठी है, मुख करके बैठी है, ये कहना चाहता है एक्चुअली में, ठीक है। तो हम सबसे पहले मेज बनाएंगे, टेबल बन गई हमारी। अब हम इसमें बिठाते हैं। क्या कह रहा है? प्रतिमा का मुख पूर्व दिशा में है, तो जब प्रतिमा का मुख पूर्व दिशा में है तो प्रतिमा कुछ यहाँ पे बैठेगी, ठीक है, पूर्व दिशा में करके। अब क्या कह रहा है? सभी लोग ये बैठे हुए हैं, अब सभी घड़ी की दिशा में बैठे हैं। अब देखो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट हमको और मिल रहा है, सभी घड़ी की दिशा में बैठे हैं क्लॉकवाइज, तो यहीं से अब बैठा लिए प्रतिमा, सेजल, प्रिया, फिर राज। तो यहाँ से आप एक कॉन्सेप्ट मिलेगा, प्रतिमा के पास कौन बैठा है? सेजल। प्रतिमा के बाद यहाँ पे सेजल होगी, क्लॉकवाइज जैसे कुछ घड़ी घूमती है ना, तो यहाँ पे सेजल बैठी होगी, सेजल, और यहाँ पर प्रिया बैठी होगी और नीचे राज बैठा होगा, ठीक है। दक्षिण दिशा में राज है। तो क्या कह रहा है? सेजल किस दिशा में बैठी है? सेजल का मुख नहीं पूछा है, सेजल किस दिशा में बैठी है, तो दिशाओं के सापेक्ष किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्थ, ठीक है, ये भी नॉर्थ डायरेक्शन में ही होगी लगभग। अगर उनका मुख पूछता है, माउथ पूछता है, तो लगभग हम जो सापेक्ष कहता है, जिस वस्तु के सापेक्ष होता है तो हम बताते हैं। अगर उसको डायरेक्ट उसका ही डायरेक्शन पूछता है, व्यक्ति की डायरेक्शन पूछता है, तो हम डायरेक्शन की ही दिशा को लेके उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। ये आपको मालूम चल गया होगा। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है? PQRS में एक मेज में भोजन कर रहे हैं, P को में S के बाएं बैठा है, P S के बाएं बैठा है तथा R के दाएं बैठा है, तो Q के बाएं दूसरा कौन बैठा होगा? अब देखो मेज में एक भोजन कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल में बैठे हुए हैं, 4 लोग हैं, PQRS, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? मेज बनाइए सबसे पहले, डाइनिंग टेबल। अब 4 लोग जब बैठते हैं तो देखिए आमने सामने ही लगभग बैठ जाते हैं 4 लोग, ठीक है, ऐसे कुछ। अब PQR भोजन कर रहे हैं, जो हमें फिक्स पोजीशन कौन सी हमें पता है, P S के बाएं बैठा है तथा R के दाएं बैठा है, Q के बाएं। हमें फिक्स पोजीशन तो नहीं पता, तो हम इन्हीं से हम फिक्स पोजीशन अब हम निकालेंगे। फिक्स कोई होता तो फिक्स, हम जैसे यहाँ पे फिक्स थी, प्रतिमा का मुख पूर्व में बैठी है, तो एक फिक्स पोजीशन था, लेकिन इसमें फिक्स पोजीशन कोई हमें फाइंड ही नहीं हो रहा। जब फिक्स पोजीशन नहीं हमें फाइंड होता तो हमें जो दिया होता है उसी से हम फिक्स पोजीशन निकालते हैं, ठीक है। चलो अब इसको देखते हैं, P S के बाएं बैठा है तथा R के दाएं बैठा है, बोलो। तो P S के बाएं बैठा है तो हम P को बैठालते हैं कहीं, मान लो ये P में ऊपर बैठाल दिया, P बैठाला, P S के बाएं बैठा है, S के बाएं बैठेगा, तो S के जब बाएं बैठा है, S के ये लीजिए बाएं बैठ गया, मान लीजिए इधर की तरफ है, S के बाएं P बैठा है, ये लीजिए बाएं बैठ गया। अब कह रहा है R के दाएं बैठा है, कौन? R के दाएं कौन बैठा है? P को ही कह रहा है, ठीक है, दोनों लोग S और R के सापेक्ष P को ही कहा गया है, R के दाएं बैठा है, तो चलो R के दाएं यहाँ पे हो जाएगा, R के ये दाएं बैठ गया, P। एक पोजीशन हमें अब बची, तो कौन सी पोजीशन है? PQRS, RS बैठ गए तो यहाँ पे ऑलरेडी Q ही अब बैठेगा, ठीक है। हमारे चारों
लगभग प्लेस हमारे फिलअप हो चुके हैं। अब जो आंसर हमसे पूछेगा, कोई भी आंसर पूछे, इसमें हम इजीली अब इसमें हम फाइंड कर देंगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है, क्यू के बाएं दूसरे स्थान कौन बैठा है, क्यू के बाएं दूसरा कौन बैठा है। तो क्यू के बाएं दूसरा कौन बैठा है, अब यहाँ पे बताओ। तो क्यू यहाँ पे है, अब क्यू के बाएं पूछ रहा है, तो बाएं का मतलब होता है ये दूसरा कौन बैठा हुआ है, दूसरे नंबर पे, ये फर्स्ट हो गया है, दूसरे नंबर पे कौन बैठा है, पी, ठीक है। पी इसका आंसर हो जाएगा। आशा है मेरे साथ आप कर रहे होंगे। मेरे से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। मैं थोड़े सा हट जाता हूँ इसीलिए कि आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आप इजीली क्वेश्चन करो। इसके आगे और क्वेश्चंस हैं। चलिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि 3 तक हम कर लिए थे, ये अलग है। चौथा क्वेश्चन और ये 5वां क्वेश्चन, ये 6वां क्वेश्चन। बोलो चौथा क्वेश्चन में क्या है। देखिए, ये हम बेसिक क्लास है कर रहे हैं अभी, ठीक है। इसमें मैं चूंकि हार्ड क्वेश्चन अभी नहीं लिया, चूंकि जो हमें क्वेश्चंस आते हैं ये चूंकि पूरे प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चंस हैं, लेकिन जब मैं प्रैक्टिस इसकी करवाऊंगा, रैंकिंग की पूरी A to Z प्रैक्टिस सेशन जब करेंगे, उसमें बहुत बेहतरीन, इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन, लगभग उसमें बहुत हार्ड क्वेश्चन भी लेते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से अच्छी हो सके, ठीक है। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, ABCD एक मेज के चारों तरफ बैठे हैं, B का मुख पूर्व की ओर है तथा उसके सामने D बैठा है, D के बाएं C बैठा है, तो A का मुख किस दिशा में है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, इसको विशेष आप ध्यान देंगे, ठीक है। ये शब्द A का मुख किस दिशा में है, अंडरलाइन आप मेरे साथ करेंगे इसको। अब यहाँ पे हम बैठालना शुरू करेंगे, ठीक है। देखो, मान लीजिए कोई टेबल्स है, मेज है, हमें फिक्स पोजीशन कहाँ से पता चल रही, फिक्स, तो देखिए ये पता चल रही, बी का मुख पूर्व की ओर है, तो ये तो होता है क्या, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। बी का मुख क्या है, अगर बी कह देता बी बैठा है पूर्व की तरफ तो यहाँ पे बैठा लेते, लेकिन बी का मुख पूर्व की तरफ है तो हम पूर्व की तरफ इसका मुख करेंगे, तो बी ऑलरेडी यहाँ बैठेगा, ठीक है। मुख इधर होगा पूर्व की तरफ, तथा उसके सामने डी बैठा है। अब बी के सामने तो डी है, तो डी कुछ यहाँ पे बैठेगा। अब आगे क्या कह रहा है, डी के बाएं सी बैठा है। अब डी के बाएं तो डी का बायां क्या होगा, बोलो, डी का बायां क्या होगा, यहीं पे, तो डी का ये दायां होगा और ये बायां होगा, तो डी का बायां सी यहाँ पे बैठा हुआ है। अब एक ही तो बचा ना, तो ए यहाँ पे बैठ जाएगा। अब क्या है, ए का मुख किस दिशा में पूछ रहा है। अगर ये पूछता कि ए किस दिशा में है तो हम अलग आंसर देते, लेकिन ए का मुख किस दिशा में है, तो ए का मुख अब किस दिशा में होगा, बोलो, दक्षिण दिशा में, साउथ डायरेक्शन में, ठीक है। इस प्रकार से इन आंसरों को करते हैं, ऐसे ही बनाते हैं सेम। इसमें हमें यह ध्यान रखा जाता है कि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है और हमको आंसर क्या देना है। वो डायरेक्शन पूछ रहा है तो डायरेक्शन ही हमको देना है। मान लीजिए वो अगर मुख पूछ रहा है किस दिशा में करके मुख करके बैठा है, तो हम उसी डायरेक्शन में आंसर देते हैं। इसमें गलती मत करना, क्योंकि इसी में लगभग 70 से 80% लड़के यही आंसर गलती करते हैं, ठीक है। मैं जो कि आपको बता दिया हूँ, आप उसको एक नोट में लिख भी सकते हैं, एक ब्रैकेट में बनाकर उसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन क्या है, PQRS एक मेज के चारों तरफ बैठे हैं तथा सभी घड़ी की विपरीत दिशा में हैं। अब यहाँ पे एक बात आप फिर यहाँ पे ध्यान देंगे, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में सभी घड़ी की दिशा में थे, अब यहाँ पे घड़ी के विपरीत दिशा आ गया है, ठीक है। इसको विशेष ध्यान देंगे। यदि R पश्चिम दिशा में बैठा है तो P किस दिशा में होगा, P किस दिशा में, यहाँ पे P है, ठीक है, P है, P किस दिशा में है, इसको आप बनाओ। देखो, अब हम सबसे पहले बनाएंगे, ये लीजिए, PQRS एक मेज के चारों तरफ बैठे हुए हैं। एक मेज है जो कि PQRS बैठे हैं, ये लीजिए बैठाल दिया। अब PQRS
अब इसमें फिक्स पोजीशन क्या है, ये फिक्स पोजीशन हमारी यहाँ पे है, आर पश्चिम दिशा में बैठा है। आर किस दिशा में बैठा है, पश्चिम दिशा में। तो आर को हम सबसे पहले इस्टेब्लिश करेंगे पश्चिम दिशा में। तो ये लीजिए आर हम पश्चिम दिशा में बैठा दिए। अब हमें सभी को विपरीत दिशा में बैठाना है। अब विपरीत दिशा में कैसा, जब आर है तो आर के आगे जब हम बढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से बैठेंगे, इस प्रकार से, ठीक है। आर के बाद एस, एस के बाद पी, पी के बाद क्यू, इस प्रकार से बैठा लेंगे हम यहाँ पे। आर है, आर के बाद क्या आएगा एस, एस के बाद आएगा क्यू, क्यू के बाद आएगा पी, ऊपर पी आ जाएगा। अब पी किस दिशा में बैठा है, तो पी को ऑलरेडी किस दिशा में है, यहीं से आप डायरेक्शन जब बनाएंगे तो पी किस दिशा में बैठा हुआ है, नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में बैठा हुआ है, उत्तर दिशा में। 6 क्वेश्चन क्या है, बोलो 6 क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6 क्वेश्चन है, यदि पी क्यू आर एस एक मेज में पासे खेल रहे हैं, कोई मान लो मेज है, उसमें पासे गेम वगैरह होता है ना, तो वही पासे वगैरह खेल रहे होंगे। पी एस के दाएं बैठा है, पी एस के दाएं बैठा हुआ है, ठीक है, आर के बाएं बैठा है। अब आर पी को ही बोल रहा है, ठीक है। तो आर का मुख किस दिशा में है, अब यहीं पे आप बनाइए, आर का मुख किस दिशा में है। तो मान लीजिए 4 लोग क्या कर रहे हैं, पास से खेल रहे हैं, तो आमने सामने बैठे होंगे, चलो बैठा दिए आमने सामने। पी एस के दाएं बैठा हुआ है, मान लीजिए मैं पी कहाँ पे बना दूँ, पी मान लीजिए मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ, पी एस के दाएं बैठा है, तो पी एस के दाएं है तो एस यहाँ पे बैठा दो। लेकिन आर के बाएं बैठा है, आर के बाएं है तो आर यहाँ पे मान लीजिए बैठा दो, फिक्स पोजीशन, आर यहाँ पे। एक हमारा बचा, कौन सा बचा, क्यू, तो क्यू यहाँ पे बैठ जाएगा। अब क्या कह रहा है, तो आर का मुख किस दिशा में है, आर का मुख किस दिशा में है। तो आर का मुख किस दिशा में है, तो इस कंडीशन में देखो, एक बात मैं आपको बताऊं, जब ये क्वेश्चन आ जाए, अब ऐसे क्वेश्चनों में देखिए हम यहाँ पे पी अभी बनाए थे, हम यही पी यहाँ पे बैठा देते तो डायरेक्शन और अलग आती, ये पी में यहाँ बैठालता तो डायरेक्शन और अलग आती। तो लगभग इस तरह की क्वेश्चन में ऑप्शन का सहारा लेते हैं, ठीक है। या तो उसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सभी दिशाएं दिया होगा, अगर सब दिशाएं दिया हो, मान लो एक ऑप्शन दिया है ईस्ट, दूसरा वेस्ट, तीसरा नॉर्थ और चौथा साउथ, और सभी डायरेक्शनों को मिलाकर अगर नीचे कह दे चारों दिशाओं में मुंह करके बैठ सकता है, तो नीचे ऑप्शन होगा चारों दिशाओं में मुंह करके बैठ सकता है। कैसे, अगर मान लो यहाँ पी है, ये पी अगर यहीं पे मैं यहाँ पे बैठा देता, ठीक है, तो आर एस यहाँ आ जाते, कुछ आर एस अलग अलग आ जाते, फिर यहाँ पे अलग हो जाता। तो लगभग इन क्वेश्चनों में ऑप्शन का सहारा लेकर करते हैं, ठीक है। जैसे अब इस कंडीशन से हमारा आंसर क्या निकला, आर, आर का मुख किस दिशा में है, तो आर का मुख इधर आ जाएगा, उत्तर, तो सॉरी आर का मुख साउथ में, दक्षिण, ठीक है। अब मैं एक दूसरी कंडीशन में इसी को फिगर बनाता हूं, देखना इधर, मान लो मैं P यहाँ पे बैठा दिया, P यहाँ पे बैठाला, तो P के दाएं S के दाएं P बैठा है, S के जब दाएं P बैठा है तो S यहाँ बैठेगा अब, और R के बाएं तो R यहाँ पे बैठेगा। अब A बचा Q, तो Q है। अब यहाँ पे अगर पूछेगा R का मुख किस दिशा में है, तो यहाँ पे अब पूरा आ जाएगा ना, तो यहाँ पे अब ईस्ट आ रहा है, इसका मतलब सभी दिशाएं इसमें आएंगी, इसीलिए इसको ऑप्शन के हिसाब से ऐसे क्वेश्चनों को करते हैं। इसको आप नोट लगा के ये क्वेश्चन को लिख लेना, नोट लगा के एक नोट लिखो, या नीचे से यहाँ एक नोट लिखना मेरे साथ, मैं बोल रहा हूँ आप लिखो। ऐसे क्वेश्चन जब आए जिसमें डायरेक्शन फिक्स नहीं होती या डायरेक्शन निश्चित नहीं होती, उन क्वेश्चनों को ऑप्शन का सहारा लेकर हम उसको हल करते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखो, ठीक है।
ये मैं जो बोला नोट को, इसको आप एक डिब्बे में बंद कर लीजिएगा। बाकी ऐसे क्वेश्चन को लगभग कभी कभी रेलवे वगैरह में ये देता है, ये प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसको लिया हूँ। इसको चूंकि उसमें ऑप्शन में दिया था एक ऑप्शन साउथ का, तो मैं इसीलिए इसमें साउथ का क्वेश्चन ले लिया हूँ। लेकिन ये क्वेश्चन देखो, मैं इसको फाइंड आउट किया हूँ कि लगभग हर तरह से इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई पोजीशन ही फिक्स नहीं है ना। अगर एक कोई इंडिविजुअल फिक्स कर देता कि ये पूर्व दिशा में बैठा है, ये पश्चिम दिशा में बैठा है, तब हम ऑलरेडी बहुत आसानी से इसको निकाल लेते। ठीक है, इसमें कोई पोजीशन फिक्स नहीं किया, इसीलिए इसको हम नोट में लिखेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इसके आगे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन हम एक देखते हैं, जो कि एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा। बोलो, इसको पहले पढ़िए, इसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। पढ़ लो पहले। तो क्या कह रहा है, PQRSTU कितने व्यक्ति हैं? 6 व्यक्ति एक मेज के चारों ओर बैठे हैं। लंबाई की तरफ 2-2 व्यक्ति बैठे हैं तथा चौड़ाई की तरफ एक एक व्यक्ति बैठे हैं। तो क्यों मेज की चौड़ाई की तरफ बैठा है? यहाँ पे एक विशेष ध्यान देना, ये हमको मेन पॉइंट मिला है, क्यों मेज की चौड़ाई की तरफ बैठा है और उसका मुख पूर्व की तरफ है। क्यू का मुख पूर्व की तरफ है, ये हमको फिक्स पोजीशन मिल चुकी है। जो हमको फिक्स पोजीशन मिलती जाएगी उसको हम अंडरलाइन करेंगे। क्यू के सामने टी बैठा है और टी के बाएं एस बैठा है और पी का मुख दक्षिण की तरफ है। पी का मुख दक्षिण की तरफ है, ये भी हमको फिक्स पोजीशन है, एक तरफ है, तथा उसके दाहिनी ओर आर बैठा है। तो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन बताओ कि यू के सामने कौन बैठा है, एस का मुख किस दिशा में है। अब देखो, सबसे पहले आयत का मैं एक कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, ये लंबाई और चौड़ाई का क्या सीन होता है। जो हमारी ये कुछ ऊपर लाइनें होती हैं, जो हमारी वर्टिकल लाइंस होती हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लंबाई। ठीक है, और जो ऊपर से नीचे की ओर होती है, या कहें जो दाएं से बाएं होता है, कोई मान लीजिए कोई दाएं से बाएं है तो उसको हम लंबाई कहेंगे, और जो ऊपर से नीचे को ओर होता है उसको चौड़ाई कहते हैं। ठीक है, ये लंबाई और चौड़ाई है। अब हम फिगर बनाएंगे। सबसे पहले जो हमको कह रहा है उसको बनाएंगे। क्या कह रहा है, लंबाई की तरफ 2-2 व्यक्ति बैठे हैं, लंबाई की तरफ 2-2 हैं, तो 1 और 2, 1 और 2, 2-2 हो गए। लेकिन चौड़ाई की तरफ एक एक व्यक्ति बैठे हैं, ये कह रहा है ना, चौड़ाई की तरफ एक एक व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ पे बोला है, तो चौड़ाई की तरफ एक एक व्यक्ति बैठा दिए। अब हम फिक्स पोजीशन लेते हैं। ठीक है, अब फिक्स पोजीशन क्या लेंगे, क्यू मेज की चौड़ाई की तरफ बैठा है, उसका मुख पूर्व की तरफ है, चौड़ाई की तरफ है लेकिन उसका मुख पूर्व की तरफ है। तो पूर्व की तरफ जब मुख है तो क्यू इसका मतलब यहीं पे बैठा होगा, ये फिक्स है। कहाँ पे, चौड़ाई की तरफ, मैं बताया ना चौड़ाई की तरफ बैठा हुआ है, क्यू यहाँ पे है, लेकिन उस क्या कर रहा है, चौड़ाई की तरफ बैठा है, उसका मुख पूर्वी तरफ है। क्यू के सामने टी बैठा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, क्यू के सामने टी है, तो अब टी यहाँ पे होगा, भी फिक्स हो गया। टी बैठा है, टी के बाएं एस बैठा है, अब टी यहाँ पे है तो बायां क्या होगा, बायां कुछ इधर होगा, तो बायां यहाँ पे है, टी के बाएं एस बैठा है, तो एस को यहाँ बैठा दो, एस भी बैठ गए हमारे बाबूजी। पी का मुख दक्षिण की तरफ है, अब पी का मुख दक्षिण की तरफ है, पी दक्षिण की तरफ मुख करके बैठा है, तो पी या तो यहां होगा या तो यहां होगा, दो में से एक पोजीशन तो पक्का होगा। पी का मुख दक्षिण की तरफ है, तो दक्षिण की तरफ अभी हम नहीं बैठा लेंगे, कहां पे है, आगे और पढ़ते हैं। तथा उसके दाहिने आर बैठा है, उसके दाहिने आर बैठा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आर होगा, और पी का मुख दक्षिण तरफ है तो पी यहाँ होगा। अब देखिए हमको फिक्स पोजीशन मिल चुकी है सबकी। अब एक जो हमारा रह गया, कौन सा रह गया, यू, तो यू हमारा यहाँ पे बैठ जाएगा। सभी लोग बैठ गए, बोलो भाई, सब लोग हमारे बैठ चुके हैं। अब जब सब लोग बैठ चुके हैं, अब हम इसका आंसर देंगे। देखो ये क्वेश्चन
जो हमको फिक्स ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं ना, मैं आपको एक लॉजिक बता रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चनों को जब आप बड़ा आ जाए तो आपको डरना नहीं है। डरना इसलिए नहीं है कि जहाँ पे हमको फिक्स पोजीशन मिलेगी उसको हम अंडरलाइन करेंगे और वहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन। पेपर में जब आप करेंगे ना तो एक फिक्स पोजीशन जैसे आपको मिलती जाएगी वैसे आप स्टार्ट कर दीजिए, उसी के तहत आपको क्वेश्चन अपने आप बताता हुआ चला जाएगा कि मैं इस तरह जा रहा हूँ, यहाँ पे मुझे रखो। जहाँ नहीं रखना होगा वो खुद में खुद अपने आप क्वेश्चन खुद बोलेगा कि मैं गलत हूँ, यहाँ पे नहीं बैठना चाहिए। ठीक है, अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू के सामने कौन बैठा है, तो यू के सामने जस्ट कौन बैठा हुआ है, आर। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा यहाँ पे, फर्स्ट का हो जाएगा आर। ठीक है, अब एस का मुख किस दिशा में है, एस का मुख अगर पूछ लेता है तो किस दिशा में बैठा है, एस का मुख जो है नॉर्थ दिशा में। ठीक है, नॉर्थ दिशा में, उत्तर दिशा में इसका मुख हो जाएगा, उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन थे जो कि हमारा प्रैक्टिस सेशन अभी नहीं हुआ है, प्रैक्टिस जब मैं करवाऊंगा तो इसमें बेहतरीन क्वेश्चन मैं लूँगा। ठीक है, और ये देखिए हमारा कॉन्सेप्चुअल अभी चल रहा है, लगभग मैं हर एक कॉन्सेप्ट देखो टाइप वाइज भी करवाता हूँ। मैं 6 हेडिंग में इसको पढ़ा रहा हूँ रैंकिंग, तो आज की चौथी, आज हमारी 3rd हेडिंग हो चुकी है, चौथी क्लास हो चुकी है। क्योंकि एक क्लास में बेसिक में लिया था, उसमें हेडिंग नहीं करवाया था, उसमें पूरा मैं बेसिक थ्योरी और डिफिनीशन पूरी करवाया था, सभी के बारे में बताया था। आज ये हमारी क्लास हो चुकी है। आज लगभग अब हम जो नेक्स्ट क्लास करेंगे लीनियर में करेंगे, लाइन पे होगा, इसके बाद लेंथ पे होगा, इसके बाद टाइम पे होगा, इसके बाद हमारी प्रैक्टिस होगी। जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन और बहुत लगभग हर एक कंपटीशन में, मैं लगभग सभी कंपटीशन का लेता हूं और उसमें लगभग 30 से 40 क्वेश्चन करवाता हूं। आप पीछे जो भी मैं करवाया हूं प्रैक्टिस सेशन उसको आप जाकर देख लीजिएगा, किस बेहतरीन तरीके से मैं प्रैक्टिस करवाता हूं। लगभग इसी बोर्ड में करवाता हूं। मेरे साथ अगर आप नोट बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो ईजिली 100% बोल रहा हूं कि आप बहुत अच्छी नोट यहां से तैयार कर लेंगे। ठीक है, अदर जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर मेरे पढ़ाए समझ में नहीं आ रहा तो आप इजीली आप जा सकते हो। ठीक है, यहीं पे आज का सेशन अपना समाप्त करते हैं। अगली क्लास कल करेंगे और आप इसको नोट डाउन करेंगे। बाकी जो भी क्लास आप पीछे की नहीं की उसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, यहीं पे आज क्लास समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू। अपना अपने परिवार का ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू सो मच।